श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे तो सावन का हर दिन शुभ माना जाता है। सावन का महीना चल रहा है, सावन का बहुत अच्छे दिन माने जाते हैं। सारे काम त्याग कर प्रसन्न करने के लिए सभी लोग महादेव की सेवा में लग जाते हैं। जो महादेव की सेवा में लग जाते हैं सावन के महीने में, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। उनके घर में कोई कभी कमी नहीं रहती है। धन संपदा सारी परेशानियाँ जितनी भी आपकी हैं सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सावन के 40 दिन होते हैं वो महादेव को अर्पण कर देंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर आप तक अभी तक आप सावन के महीने में कोई प्रार्थना या पूजा नहीं करी है आपने, तो अब भी आप जा सकते हैं। सावन का महीना अब भी चल रहा है तो अब भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कितना भी ज़रूरी क्यों ना काम हो, लेकिन महादेव के लिए ज़रूर समय निकालिए। इससे आपके परिवार की कंगाली सारी समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहे। बाद में आप भूल जाएंगे तो अभी आप लाइक कर दीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट में भी लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्या हमें उधार देना चाहिए या लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या काम हमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, वो आज मैं बताऊंगी कि सावन के महीने में आपको क्या कार्य नहीं करने हैं, क्या किसी को नहीं देना है। आपको कभी भी किसी को उधार देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तब भी आपको नहीं लेना है। अगर आप कोई सामाजिक आपका मिलाव है, उनसे तालमेल है, तब भी आपको नहीं देना है। इससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। इससे माना जाता है कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के यहाँ चली जाती है। तो कम से कम आप सावन में तो ना दें। और भोलेनाथ से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, फल हैं, वस्त्र हैं, पूजा सामग्री है या कोई भी चीज़ है भगवान से जुड़ी हुई, आपको किसी को भी दान नहीं करनी है, ना ही किसी को देनी है। मान देखा जाता है कि आप या लेनी है आपको, किसी से भी आपको नहीं लेनी है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, आप जोत जला रहे हैं, ना तो आपको किसी से माचिस मांगनी है वहाँ पर, ना ही आपको किसी से कोई सम्मान मांगना है, कोई वस्तु मांगनी है। अपनी ही चढ़ानी है आपको और किसी को ना ही आपको देनी है। ठीक है। तीसरी बात मेरी ये है कि धन प्राप्ति का महीना है, ये बहुत अच्छा महीना चल रहा है। तो घर में भगवान शिव का वास रहता है। कभी भी हमें किसी को कर्ज बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है। और अभिषेक करना है आपको दूध दही, क्योंकि भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय सफ़ेद चीज़ों से होता है। आपको दूध दही और सफ़ेद चीज़ों से अभिषेक करना है। आपको सफ़ेद चीज़ें किसी को भी नहीं देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको सुबह या शाम के टाइम बिल्कुल भी सफ़ेद चीज़ें किसी को नहीं देनी है। इससे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है साक्षात, और हमारे घर से लक्ष्मी तो चली जाती है और दूसरों की लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है और हमारे घर में कंगाली आ जाती है। समझ गए ना आप? तो आपको किसी को भी सफ़ेद चीज़ बिल्कुल भी नहीं देनी है। दूध, दही, नमक, चीनी आपको सुबह या शाम के समय किसी को भी, कितना भी कोई उधार मांगे, बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। आपको गिफ्ट में कभी भी घड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है यदि आप अपना घड़ी आपको सावन के महीने में तो आप बिल्कुल भी ना दें। माना जाता है कि आप यदि किसी को गिफ्ट में घड़ी दे देते हैं तो उसका जो हमारा अच्छा समय था वो उसके पास चला जाता है, और मान लो हमें उसने अपनी घड़ी दे दी, तो मान लो उसका अच्छा टाइम था या बुरा टाइम था वो तो वो ही जाने, तो वो उसके ज़रिए हमारे पास आ जाता है और उससे हमारे घर में धन संपदा की कमी हो जाती है और हमारा वो बुरा वक़्त शुरू हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी घड़ी किसी को दान नहीं करनी है, ना ही किसी से लेनी है, ना गिफ्ट करनी है। और सुख समृद्धि की चीज़ें, जैसे आपके घर में दूध है, दही है, ये हमारे घर में समृद्धि की चीज़ें होती हैं। आपको दूध, दही किसी को भी नहीं देनी है, उससे आपके घर से सुख समृद्धि चली जाएगी। दान पुण्य तो हिंदुस्तान की परंपरा ही रही है, तो दान पुण्य तो करना चाहिए ही। लेकिन क्या आप दान कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? 2 प्रकार के वस्त्र कभी नहीं खरीदने हैं आपको, काले रंग के और सफ़ेद रंग के। कभी भी वस्त्र आपको ना ही उधार लेने हैं, ना ही किसी को दान में देने हैं। अगर आप काले या सफ़ेद वस्त्र किसी को आप दान दे देते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है और उस पे बहुत ज़्यादा
कंगाली छा जाती है। तो अगर देने वाला अगर दे दिया है तो उसके क्या होता है, उसको राहु दोष लग जाता है। लेने वाले की तो कंगाली छा जाती है और देने वाले पे राहु दोष लग जाता है। तो आपको बिल्कुल भी सफ़ेद कपड़े किसी को नहीं देने हैं और ना ही लेने हैं। और आपको आपको अपने घर से तेल, घी, हल्दी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तेल, घी, हल्दी जो होती है हमारे घर में, वो साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होती है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है किसी को अपने घर से, ना ही किसी के घर से लेनी है। चाहे ख़त्म हो जाएँ तो आप किसी भी तरह एडजस्ट करिए, लेकिन आपको ना देनी है वो चीज़ें, ना ही लेनी है। बासी रोटी सावन के महीने में बिल्कुल भी आपको दान नहीं देनी है और ना ही खानी है, ना ही किसी जानवर को आपको खिलानी है दान रोटी वो। तो आपको जब भी खिलानी हो तो ताज़ी रोटी खिलाइए, बहुत ताज़ी रोटी या चावल आप खिला सकते हैं। दान में कभी भी काले या सफ़ेद जो भी हैं कपड़े वो पहनने भी नहीं चाहिए। अगर आप महादेव की पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल व्हाइट और ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल त्याग दीजिए। तो आपको बिल्कुल भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहन के जाने हैं। सुहाग की विशेषकर सुहाग की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। चाहे वो आपकी सगी बहन क्यों ना हो, आपको उसको भी ये चीज़ें नहीं देनी है। सिंदूर हैं, पायल हैं, बिंदी हैं, चूड़ी हैं, ये सभी चीज़ें आपको नहीं देनी है। और एक विशेषकर उपाय, आपको डेला नमक, नमक का डेले वाला नमक जो होता है वो ज़रूर दान करें। ये सबसे बड़ा महादान कहा गया है सावन में। अगर आप इस दान को कर देती हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में किसी बात की कोई न कमी नहीं होगी। सबसे बड़ा दान नमक का कहा गया है। अगर डेला वाला नमक नहीं मिलता है आपको तो आप नमक का पैकेट भी दान कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। हर हर महादेव।